वीरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी नीचे बैठे हैं और हनुमान जी उनको गुरु रूप में अपने हृदय में राम जी के उस पवित्र चित्र को दिखाते हैं और उनके विमल जो भी गाथा है उनका वर्णन करते हैं। और जो विमल गाथा है उसमें हमने 4 चित्रों को यहाँ दिखाया है। माता अहिल्या का उद्धार, केवट के संग संवाद, माता सबरी का जूठा बेर खाना और गिद्ध जटायु राज का वह सम्मान करना। राम जी के चरित्र के बारे में जब वो अहिल्या का उद्धार करने जाते हैं तो उनके गुरु बोलते हैं कि आप इनको पैर से स्पर्श कीजिए, यह शिला जो शिलावत है अभी स्त्री बन जाएंगी, ये गुरु स्त्री हैं। तो राम जी ने कहा कि गुरु जी आप तो मेरे गुरु हैं, आप ही क्यों नहीं ये कार्य कर देते। तो गुरु जी कहते हैं कि नहीं, ये चरित्र का मामला है राम, और तुम्हारे जैसा चरित्र, तुम्हारे जैसा विमल चरित्र और किसी इस पृथ्वी पर किसी में नहीं है। एक बार और प्रसंग आता है कि जब रावण से सब लोग कहते हैं कि क्यों नहीं सीता जी के सामने राम का वेश धर के जाते हो, वो तो राम का वेश धर के जाओगे सीता जी अपना लेंगी। तो रावण ने कहा कि ऐसा मत कहो, मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन जब भी मैं राम का वेश धरता हूं तो हर स्त्री मेरे लिए माता समान दिखती है। तो राम का ये चरित्र था। ऐसे विमल गाथा को स्वयं हनुमान जी बता रहे हैं और स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। श्री गुरु चरण, इसके बाद जो है जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। एक एक चौपाई पर मैंने एक एक चित्र बनाया है। ऐसे 40 चित्र एक कमीशन वर्क था और ये सभी ओरिजिनल चित्र 4x3 के हैं। इस चित्र में थोड़े ब्राइट दिख रहे हैं लेकिन ऐसा चित्र है नहीं ओरिजिनल में। वो उज्जैन के महालोक के त्रिवेणी म्यूजियम में अभी सब संरक्षित है और समय समय पर वो प्रदर्शित करते रहते हैं। इसमें मैंने हनुमान जी को जब वो राजा बनते हैं एक समय में, उस समय का दृश्य दिखाया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, एक बार कपीस भी बनते हैं। और तिहुलोक उजागर, ऊपर में मैंने शिष्यत्व स्वीकार करते हुए सूर्य का दिखाया है। कभी उनको निगल भी लिए थे, एक बार शिष्य भी बने थे। और नीचे अहिरावण का वध करते हुए पाताल लोक में। तो तीनों लोकों में इनका छवि उजागर होता है। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अभी हमारे साथ सब लोग, आप सब लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे होंगे और चित्र भी देख रहे होंगे। ये जैसा मैंने महसूस किया और गोस्वामी तुलसीदास जी के उस अक्षरशः जो उन्होंने लिखा है उसका पालन करते हुए मैंने चित्र बनाया है अपने भाव से। इसमें एक बार हनुमान जी पुनः राम का दूत बन के जाते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि युद्ध न हो। उस समय शर्त रखते हैं कि ऐसा है, मेरे प्रभु से युद्ध मत करो, बहुत विनाश हो जाएगा। तो रावण जब कहते हैं कि अरे तुम्हारा बनवासी करेगा क्या, तो हनुमान जी कहते हैं ऐसा मत कहो, वो हमारे भी गुरु हैं और हमारे से अधिक बलशाली हैं। यदि यही तुमको देखना है कि वो कितने बलशाली हैं तो हमसे एक एक घूसे का बाजी लगा लो। और उसी चित्र को मैंने दर्शाया है। जब घूसे की बाजी होती है तो पहले रावण ही सोचता है कि मैं ही एक घूसा मार देता हूँ, इसमें तो इसका काम ही तमाम हो जाएगा। लेकिन जब एक घूसा रावण मारता है तो हनुमान जी केवल ठिठक के रह जाते हैं। और जब हनुमान जी की बारी आती है तो ब्रह्मा जी स्वयं आके प्रकट हो जाते हैं कि प्रभु ये काम आप मत कीजिएगा। यदि एक घूसा मारेंगे तो इसका कण कण नहीं दिखेगा, थोड़ा धीरे से मारिएगा, क्योंकि ये काम राम जी का है, राम जी इस काम को पूरा करेंगे। तब हनुमान जी थोड़ी सी थपकी लगाते हैं और रावण बहुत दूर जाके गिरता है और रुधिर का बवन करने लगता है। उस दृश्य को मैंने दिखाया है कि रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऊपर अंजनी माता के गोद में मैंने बाल रूप में हनुमान जी को दिखाया है। और पवन जी को क्यों पिता कहा जाता है, क्योंकि शिव जी के उस तत्व को लेकर के माता अंजनी के कर्ण से उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश कराया था हनुमान जी को।
हनुमान जी के उस सत्य को, तो इसलिए पवन जी को हनुमान जी का पिता कहा जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार, इसमें काला काला स्पॉट कैसा आ रहा है? अच्छा, उधर से नहीं दिख रहा है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। किस प्रकार से कुमति का निवारण करते हैं और सुमति के संगी होते हैं? आप ऊपर देख रहे होंगे, लंका दहन करने के बाद जब विभीषण के घर जाते हैं तो वहां देखते हैं यहाँ तो सुमति पहले से विराजमान है, ये विष्णु का भक्त है, कोई राम भक्त है। तो वहां पर सब घर जल जाते हैं, लेकिन विभीषण का घर नहीं जलता है, सुमति के संगी रहते हैं। और जब लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकिनी उनको रोक लेती है, कहती है कि मैं तुमको प्रवेश नहीं दूंगी। और कुमति का निवारण एक घूसे में करते हैं हनुमान जी। उसके बाद लंकिनी कहती है कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशल।